गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। अभी टाइम हुई है 8:30 AM। आई थिंक 8:30 AM से कुछ ज्यादा ही हो गया है, क्योंकि मैं जब उठी थी ना तभी टाइम हो गई थी 8:30 AM। उसके बाद तो मैंने बालों को ठीक की, क्योंकि तेल लगाई थी ना कल रात को मैंने, एकदम कौवा जैसी लग रही थी, तो कॉम्बिंग कर ली थोड़ी। वैसे मेरी बाल कभी ठीक हो ही नहीं सकती, आज तो कुछ ज्यादा ही लेट हो गई मैं। वैसे मैं हर रोज ही लेट ही हो जाती हूँ, हर चीज में लेट हो जाती हूँ। वीडियो अभी अपलोड करनी है और कल रात को मैंने जो फुटेज ली थी उसे भी एडिट करनी है। 9 बजे के अंदर कैसे करूंगी, देखती हूँ क्या होती है। मैंने ना मैक को अभी तक खाना नहीं दी, आई थिंक मम्मी ने दे दी है। वैसे एक बात बताओ, मम्मी ना मैक से बहुत ज्यादा डरती है। अगर मैक घर में आता है तो मम्मी जल्दी से बेड पे उठ जाती है। मम्मी को बहुत डर लगती है उससे। कोई अगर आपके डॉगी से डर रहा है तो उसे मत डराओ। कुछ दिन पहले ना मैं एक न्यूज पढ़ रही थी, उधर एक आदमी के पास एक डॉग था, जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड तो गार्ड डॉग है, तो थोड़ा एग्रेसिव होता है। वो अगर स्ट्रेंजर को दिखेगा ना तो भौंकेगा ही भौंकेगा। उन लोगों के घर में एक लड़का आया जो कि प्लम्बर था, उन लोगों ने ही बुलाया था। तो वो लड़का आके बता दिया, देखिए मुझे डॉगी से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो आप इसे बांध के रखिए। लेकिन उस आदमी को ये मजाक लगा। उन्होंने छत पे डॉगी को छोड़ दिया और वो लड़का डर से कूद गया छत से और उसका डेथ हो गया। ऐसे मजाक मत किया करो। अगर आपके पास डॉगी है तो उसे, स्ट्रेंजर कोई आए तो बांध के रखो, क्योंकि आपके छोटी सी गलती की वजह से ना किसी की जान भी जा सकती है। ये ध्यान में रखिए और छोड़िए ये सब बात, आज के ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये है आज का ब्रेकफास्ट, बस यही खाऊंगी फिर पानी पी जाऊंगी। सुबह को ना मुझे ज्यादा खाना पसंद नहीं है। कुछ दिन पहले ना मैं संदीप मैसूर सर का एक वीडियो दिख रही थी। आप लोग दिखते हो उनका वीडियो? नहीं दिखते हो तो देखना, बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। तो मैं जो बता रही थी वो अपने वीडियो में बता रहे थे कि सुबह को उठ के खाली पेट में केला खाना चाहिए। केले में बहुत ज्यादा आयरन होता है। जो लोग बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है ना, मतलब जिन लोगों के फैमिली मेंबर्स ज्यादा है या फिर ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों के घर में ना ब्रेकफास्ट भी ट्रेडिशनल तरीके से किया जाता है। लाइक जो लोग बुजुर्ग है उन लोगों को बड़ी सी मग में रेड टी दिया जाता है, जो बच्चे हैं उन लोगों को कटोरी में दूध दिया जाता है और सब लोग एक साथ बैठ के खाते हैं। बहुत मजा आती है। मेरी कुछ रिलेटिव्स है, उन लोगों के घर में जाती हूँ ना तो बहुत मजा आती है ये सब देख के। इधर तो मैं और मम्मी हूँ, मम्मी भी ड्यूटी चली जाती है, अकेली अकेली बोर हो जाती हूँ। इधर ना कल मैक ने टॉयलेट कर दिया था इस मैट में, तो ये मैट जो है मुझे अभी वॉश भी करनी है। वीडियो एडिटिंग अभी तक स्टार्ट नहीं की मैंने सोची कि लेट तो हो ही गई हूँ तो ब्रेकफास्ट खा के ही स्टार्ट करती हूँ। गाइस, आप लोगों को पता है ये जो केले के छिलके का व्हाइट वाली पोर्शन है ना, इसे अगर आप अपने दांतों में ऐसे ऐसे रब करके 10 या 15 मिनट रख दोगे, उसके बाद वॉश कर लोगे तो दांत एकदम व्हाइट हो जाएगी। सच्ची में, मेरी देखो, दे दी ना एक ब्यूटी टिप्स। इसलिए तो कहती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत सारी टिप्स मिलने वाली है। सॉरी। और मेरी ना इधर की एक दांत नहीं है। क्यों नहीं है वो एक लंबी कहानी है, सुनना है तो सुनाऊंगी, लेकिन पहले एडिट कर लेती हूँ। इधर मैं ठीक कर देती हूँ। ओ खाने वाले चीज नहीं है पागल, छोड़। नो नो मैक नो। देखिए गाइस, मैक ने ज्वेलरी पहना। वो सोच रहा है ये खाने वाला चीज है। ये बहुत बड़ा है, मैं खोल के रख दूंगी, बस फोटो खींचने के लिए उसे पहना दिया। अरे ये तो खा रहा है। मैं ना दुकान गई थी मैक के लिए सोया चंक खरीदने, और अंकल के पास छुट्टा नहीं था, तो मैं सारे के सारे सोया चंक खरीद ली। वैसे भी मुझे खरीदनी ही तो थी, कुछ दिन बाद में भी खरीदनी थी, तो एक साथ खरीद ली मैंने। मैकी, क्या कर रहा है तू? हाँ, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? छोड़ उसे, छोड़ छोड़ उसे, बदमाश। ये मेरी स्लीपर है, क्या हालत करके रखा इसने, देखिए छेद बना दी। मैं इसे अकेले घर में छोड़ के जाती हूँ ना तो ऐसा ही करता रहता है। भरपेट खाना खा के रखा कुछ देर पहले, फिर से यह कर रहा है तू अभी। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? नो नो, ऐसा नहीं करते। आज लंच में है मछली, साग, साथ में चावल। मैं ना कड़ी सब्जी ये ज़्यादा खाती हूँ और चावल कम खाती हूँ। आई थिंक आप लोगों को साउंड अच्छे से आ नहीं रही होगी, पंखा चल रही है ना।
पंखा नहीं चलाऊंगी तो ये ठंड नहीं होगी। गाइज ये देखिए कितनी बड़ी बिच्छू। मैं सीढ़ी में आ रही थी और मुझे ये दिखाई दी। ये एक बार कट लेगा ना तो आप दर्द से ही मारी जाओगे। बिच्छू को ना मैंने मार दिया चप्पल से, नहीं तो मुझे ही काटता। गाइस अभी टाइम हुई है 10:45 PM। हम लोगों ने डिनर कर लिया है, मैं सोने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी है मेरे दांत के बारे में। हाँ, दांत के बारे में। ये वाली जो दांत है ना एकदम लास्ट में, मतलब है नहीं थी, सी इज नो मोर। ये कहानी है 4-5 साल पहले की, 4-5 महीने पहले की। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाती हूँ। इनफैक्ट आज भी खाई मैंने डेयरी मिल्क। तो मेरी फेवरेट ब्रांड है डार्क चॉकलेट। मतलब कोई भी ब्रांड की हो लेकिन डार्क चॉकलेट होना चाहिए, क्योंकि डार्क चॉकलेट में शुगर थोड़ी कम होती है और फैट भी थोड़ी कम होती है इसलिए, और वो हार्ट के लिए भी अच्छी होती है। सो जो बता रही थी मैं, तो 4-5 महीने पहले जब विंटर थी, एक दिन रात को मैं ब्रश कर रही थी। ब्रश करने के वक्त जब मैं कुलकुला कर रही थी ना, तो मुझे इधर बहुत ज़्यादा पेन फील हुई। और फिर मैं आके मिरर में देखने लगी तो मुझे दिखाई दी कि इधर एक होल हो गई है, छोटी सी होल हो गई है दांत के अंदर। तब ना काफी ज्यादा रात हो चुकी थी, मम्मी सो गए थे, तो मैं अपनी दिमाग की इस्तेमाल की, जो कि किसी काम के नहीं है। एक लौंग ली मैंने, उसे उस होल के अंदर रख के ऊपर वाले दांत से प्रेस करने लगी, क्योंकि मैंने टीवी में देखी थी कि लौंग टूथपेस्ट में यूज किया जाता है और दांतों के लिए भी अच्छी होती है। तो ऐसे रख के मैं सो गई। फिर सुबह को उठी तो इतनी दर्द हो रही थी, कुछ खा नहीं पा रही थी। तो मम्मी को मैंने बताई मुझे डॉक्टर के पास जाना है, डेंटिस्ट के पास जाना है। मम्मी ने मुझे बताया कि 2 दिन रुक जा, एक अच्छा डॉक्टर है, वो 2 दिन बाद आएंगे तो तब चले जाना। मैंने कहा नहीं, मुझे आज ही जाना है। वो नहीं आएंगे तो किसी और डॉक्टर के पास मेरा अपॉइंटमेंट करवा दो, लेकिन मुझे आज ही जाना है। सो मेरा एक मामा है, उन्होंने किसी और डॉक्टर के पास मेरे अपॉइंटमेंट करवा दिए। मैं उधर गई, उसी दिन अकेली गई थी। जाके जब आस पड़ोस में पूछने लगी, किसी को नहीं पता है कि वो डॉक्टर है। कैन यू इमेजिन, एकदम पड़ोस वाली को भी नहीं पता कि वो डॉक्टर है, और उधर कोई भी पेशेंट भी नहीं था। मैं गई, जाके उनको बताई कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने वॉश की, वॉश करने के बाद उधर रिफिल कर दिया। फिर मैं वापस चली आई, उन्होंने कुछ दवाई वगैरह कुछ नहीं दिए, तो वापस चली आई। वापस आके जब कुछ खा रही थी, इतनी पेन फील हो रही थी पहले से भी ज्यादा। तो मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने भी रिफिल किए थे, तो उनको मैंने पूछा कि आपको भी ऐसे दर्द हो रही थी रिफिल करने के बाद? तो उन्होंने बताया नहीं, ऐसे तो कोई दर्द नहीं होती है रिफिल करने के बाद। तो 1-2 दिन गई, फिर भी दर्द नहीं कम रही थी। उधर से मैं कुछ खा ही नहीं पा रही थी। अगले दिन मैं उस डॉक्टर के पास वापस गई, उनको बताई कि ऐसे ऐसे हो रही है। तो उन्होंने मुझे कहा, तुम्हें तो कहा तुम्हारे दांतों में इन्फेक्शन नहीं है। मैं बिल्कुल पजल हो गई, मुझे कैसे पता इन्फेक्शन है या नहीं, और मैं क्यों बताऊंगी, मैं थोड़ी ना डॉक्टर हूँ। मैंने ऐसे कुछ नहीं कही थी। तो उन्होंने कहा, अभी तो ये जो फीलिंग है इसे निकालना है, वो भी ड्रिल मशीन से। मैं डर गई, क्योंकि मुंह के अंदर ड्रिल मशीन, थोड़ी सी भी कर लूंगी ना तो जीभ भी कट जाएगी। तो उन्होंने निकाल दिए, और जो मटेरियल होती है फीलिंग की, और पहले दांत के अंदर छोटी सी गड्ढा थी, और वो निकालने की वजह से इतनी बड़ी गड्ढा बन गई। तो अभी सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी, तो दांत को उखाड़ना ही था। मैंने उनको बताई, ठीक है मैं निकालूंगी अपनी दांत, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद, क्योंकि मैं सोच ही रही थी कि उनके पास नहीं जाना मुझे। और मैं घर चली आई। 1-2 दिन बाद मैं दूसरा जो डॉक्टर है, जिनके बारे में मम्मी ने बताए थे, उनके पास गई और दांत को निकाली। अभी सब कुछ ठीक ठाक है। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरी दांत में ना इन्फेक्शन हो गई थी, और पहला वाला जो डॉक्टर है उनके पास मैं जब गई थी, उन्होंने इन्फेक्शन का कोई ट्रीटमेंट ना करके ही फिलिंग कर दिए थे, तो यही प्रॉब्लम हुई थी। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमेशा मम्मी के बात सुना करो, बिकॉज मॉम्स आर ऑलवेज राइट। और दूसरी बात ये है कि किसी भी डॉक्टर के पास अगर आप जा रहे हो तो जाने से पहले उनके बारे में थोड़ी जानकारी लो, फिर जाना। सो आज की वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।